सारी दुनिया उनकी कॉल के ऊपर, पाकिस्तान ही क्या, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या, बैनुल अक़वामी दुनिया भी उनकी कॉल के ऊपर जो है वो फलाई कामों में शामिल होती है। मगर हमें इस मुल्क में आज हमारा सर शर्म से झुक गया है कि एक सियासी लीडर को, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े कायद को फलाही काम करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज है। हर वो शख्स जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, आज वो सरापा एहतजाज है। उसका सर शर्म से झुक गया है कि वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा कि इस मुल्क में जो लोग फलाही काम करते हैं उनको ये सजा दी जाती है, सजाएं सुनाई जाती हैं, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया को सजा सुनाई जाती है। और फिर वो इदारा जिसमें लोग मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी उन्होंने कहा कि वो भी फोरफीट कर लिया जाए। मगर इमरान खान नहीं झुकेगा। याद रखिएगा, अगर आप इमरान खान साहब को इन हथकंडों से झुकाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इस केस के आगाज से लेकर अब तक कानून और इंसाफ के तमाम उसूलों को मुकम्मल तौर पे फरामोश किया गया। मैं भी आपको जज साहब के हवाले से कुछ चीजें पढ़ के सुनाऊंगा। मैं वो कागजात साथ लेके आया हूं, जिसकी वाज़ेह मिसाल 9 मई 2023 को अदालती हाथे से इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जिस मैनर में वो गिरफ्तारी की गई थी, जिससे लोगों को प्रोवोक करना चाहते थे, और वो जिस हवाले से वो कमीशन आज भी डिमांड करते हैं, ये पहले दिन से इसी तरह है। इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम केसेस झूठे, लग़्व, ज़ईफ, कमजोर, उनकी पल्ले कुछ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये केस भी उसी किस्म का एक केस है। ये एक बेबुनियाद, शर्मनाक और भोंडा केस है, जो कि इसी तरीके से हायर कोर्ट में, हायर फोरम पे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा ये फैसला, जिस तरीके से बाकी फैसले फेंके गए। हम इस सजा को, जिससे हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसको हायर फोरम पे चैलेंज करेंगे, हायर कोर्ट पे चैलेंज करेंगे। हम हर एक दरवाजा खटखटाएंगे। और मुझे पता है कि जिस वक्त ये हायर कोर्ट में लगेगा, ये पहली पेशी पे फारिग होने वाला केस है, इसलिए कि इसमें कुछ नहीं है, एम्बैरेसमेंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है इनके लिए, जिन्होंने ये किया है और करवाया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दुनिया देख रही है, कौम देख रही है कि फैसला लिखा क्या जाएगा। ना ये स्याह हरूफ से लिखा हुआ फैसला कोई भूलेगा, और ना इस फैसले को करने वालों को कोई भूलेगा। वो जजेस जो इस किस्म के फैसले लिखते हैं, तारीख उनको भी नहीं भूलती है, कौमें उनके नाम भी नहीं भूलती हैं, और कौमें फैसले भी नहीं भूलती हैं। मैं समझता हूं कि ये जो है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैंगरू कोर्ट से सुनाई गई सजाएं जो है वो इमरान खान को झुका नहीं सकती है। इमरान खान हक के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आज मेरे आने से पहले मैंने देखा कि 2 वजीर कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया पे वजीर कानून भी था और एक वो इंफॉर्मेशन के वजीर साहब भी थे। इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया। वो भाई इधर उधर से आया, मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान के घर कितने पैसे आए। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान ने क्या उससे एक कौड़ी भी इस्तेमाल की है अपने जाती फायदे के लिए। बार बार आप बंद लिफाफे की बात करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि वो बंद लिफाफा तो अब आपकी तहवील में होगा ना। अब तो कैबिनेट डिवीजन आपके पास है, वजारत उज़्मा पे आप इंस्टॉल्ड हैं। वो बंद लिफाफे का जिक्र करते हैं तो खोल लो ना बंद लिफाफा। किसने कहा कि बंद लिफाफे को बंद रहने दो? भाई पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट आया। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला के क्या तहकीक और तफ्तीश की है? पैसा तो उनके अकाउंट में इन्वेस्ट हुआ, बॉन्ड्स खरीदे गए। आप ये बताएं कि क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया आपने? आप ये बताएं कि क्या जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त, क्या आपने उसकी भी तहकीक की? क्या आपने उसको भी अपने फैसले में शामिल किया, या आपको सिर्फ इमरान खान नजर आया था जिसका इसमें कोई किरदार ही नहीं था? तो मैं ये समझता हूं
कि ये वो नकाइस हैं जो इस फैसले में मौजूद हैं, और ये जब हायर कोर्ट्स में जाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल आपके सामने आएंगी। यहां पे नैब का तो मैंने जिक्र कर दिया। एक चीज बड़ी जरूरी है और वो है कंडक्ट ऑफ द जज। ये जो जज साहब हैं, जिन्होंने फैसला सुनाया, जज साहब नासिर जावेद राणा साहब जो हैं, ये एक सन 2004 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने जज साहब के हवाले से कुछ कमेंट्स जो थे वो लिखे थे। उन्होंने कहा कि he has a strong tendency of committing any mischief, जज साहब के हवाले से लिखा गया, and is absolutely unfit for judicial service. His judicial powers are withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case, ये एक रावलपिंडी का केस था, सुओ मोटो केस नंबर 1 of 2004 डिसाइडेड ऑन 26 अक्टूबर। उसमें वो ये लिखते हैं कि मैजिस्ट्रेट इन सर्कमस्टांसेस हैड डिलिबरेटली मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ एंड पास्ड इलीगल ऑर्डर्स हैंडिंग ओवर अ सीनियर लॉयर in police custody in an atmosphere and in a manner which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed the legal formalities before passing the remand order. एक जज तब्दील, दूसरा जज तब्दील, तीसरा और चौथा जज ये आता है जिससे 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि ही इज अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विसेज, और फिर कहा जाता है कि वो उनको वहां से हटाया जाए। उसके बाद ये हाई कोर्ट के हवाले किया जाता है। हाई कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया, नीचे इनके साथ क्या हुआ, बट पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई नहीं है। और जब उसका चीफ जस्टिस, ये याद रखिएगा, ये फैसला था नाजिम हुसैन सिद्दीकी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये कह रहे हैं कि ही इज अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो इमरान खान साहब को एक ऐसे जज साहब को लाके सजा दिलवाई जाती है जिन जज साहब को सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये जुडिशियल सर्विसेज के लिए अनफिट हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि जितने बाकी फिट जजेस थे इस वक्त मौजूद, या तो वो ये जो फैसले करवाना चाहते थे उनके कहने पे फैसले लिखना नहीं चाहते थे, और या वो ये समझते थे कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा नहीं हो सकती है, इसलिए इन साहब को लाया गया। बहरहाल ये सब चीजें जो है हायर कोर्ट में चैलेंज होंगी। हम तो सिर्फ ये कहेंगे ये फैसला जो है ये कलैप्स है, मैं बार बार कहूंगा कलैप्स है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। वो लोग जिन्होंने सरे महल बनाया, वो लोग जिसने एवनफील्ड बनाया, वो लोग हुकूमतों में बिठा दिए गए, और वो शख्स जिसने दीनी और रूहानी तालीम के हवाले से अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई, उसको तुम सजा सुना देते हो। यानी कि करप्शन करना, करप्शन करके बड़े बड़े महल बनाना, यह सिस्टम को एक्सेप्ट है, मगर एक ट्रस्ट बना के मुफ्त दीनी तालीम देने के लिए एक इदारा बनाना यह कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया पागल है, लोग अंधे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं, लोग महसूस नहीं करते हैं, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? इस मुल्क का बच्चा बच्चा रिएक्ट करेगा, एक एक शख्स जो है इस पे बात करेगा, और इसको बिल्कुल हम जो है वो डाइल्यूट नहीं होने देंगे, इस चीज को खत्म नहीं होने देंगे। यहां पे एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये करप्ट लोग जो कि खुद, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे एक घर खरीदा गया और ये स्टोरी चली तो वहां से चली, ये अपनी करप्शन जो है
वो उसको इसमें दबाना चाहते हैं कि ये चीजें सामने ना आ जाए। ऐसे नहीं होगा, ये कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जैसे इस कौम ने तुम लोगों को 8 फरवरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। फस्ताइयत और जबर के बावजूद भी, बदमाशी के बावजूद भी, जिस जिस पाकिस्तानी में जितनी जितनी हिम्मत थी, जितना हौसला था, किसी ने छुप के, किसी ने बाहर निकल के, किसी ने घरों में चीजें अरेंज की हैं, कोई प्रोसेशन निकाल सका तो निकाला, किसी ने हमारे पोलिंग पे हमारे लोगों के पास मैं पंजाब की बात भी कर लेता हूं, जा सके तो गए, ना जा सके तो दूसरों से पर्चियां, मगर अपनी राय का इजहार नहीं रोक सके तुम लोग, और तुम लोगों को फिर इलेक्शन चलाना पड़ा। सो लोगों ने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लोग आज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे